हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, कल के दिन भी हो सकता है। एक पॉइंट आपको मैंने बोला है, अगर आपको याद रहेगा कि अभी जो भी है ट्रेड अगर आप कर रहे हो दोनों साइड, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, क्वांटिटी कम रखो। उसका एक रीज़न है वॉलेटिलिटी। अगर आप देखोगे आज भी निफ्टी -100 पॉइंट से अभी +200 पॉइंट में क्लोजिंग दिया है, एंड बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो नीचे से 300-400 या 500 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट दिया है। तो इसमें अब कैसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्लान करोगे, अगर आपके अगेंस्ट में एक बड़ा कैंडल, जैसे भी हम 15 मिनट पे देखेंगे वैसा कैंडल कुछ फॉर्म हो गया तो बहुत ही बड़ा एसएल आपका जा सकता है। अभी एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से एक फॉल आया, एक मोमेंट, एक रेड कैंडल यहाँ बनाया था। मार्केट आज गैप अप ज़रूर खुला लेकिन नीचे की तरफ आया, वापस से ये टर्न अराउंड हो गया। तो ये आपको मल्टीपल कैंडल में नहीं दिख रहा है क्योंकि एक ही कैंडल में बना है, तो ये काइंड ऑफ हैमर कैंडल भी आपको दिख रहा रहेगा। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिंबल है अभी के लिए, बट हम इसको इग्नोर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पूरा बुलिश हो चुका है। अभी जब तक इलेक्शन का जो इलेक्शन है उसका रिजल्ट आ नहीं जाता, हम उतना ट्रेड फुल क्वांटिटी में प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज तब तक मार्केट फॉर श्योर वॉलेटाइल रहने वाला है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते कि हमने कल के लिए क्या प्लानिंग की थी एंड आज हुआ क्या। अभी आपको देखो, एक कंडीशन हमारा फुलफिल तुरंत हो गया था कि मार्केट एक बड़ा गैप अप खुले 150-200 पॉइंट, तो लगभग 130 पॉइंट तो हुआ था गैप अप। हमारा एक सिंपल सा था कि मार्केट को एक बार नीचे आया, फिर उसको हाई ब्रेक करने दो। अगर वो हाई ब्रेक करता है तो फिर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हाई ब्रेक नहीं करता है तो फॉर एग्जांपल हमने ये भी डिस्कस किया था कि बड़ा गैप अप हो जाता है तो हो सकता है कि फिर ऐसा ट्रैप कहीं कर दे ज़्यादा बड़ा गैप अप होने में। तो 130 पॉइंट का एक रीजनेबल गैप अप हुआ, बट हाई ब्रेक कर नहीं पाया, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अगर किसी ने फिर भी किया रहेगा तो उसका फॉर श्योर एक एसएल गया होगा, बिकॉज ये सेलिंग प्रेशर था, तो इसमें आपका एसएल तुरंत चला गया होगा अगले ही कैंडल में। एट दैट टू कि नहीं, बड़ा एसएल थोड़ा सा गया होगा। मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आया है एंड उसके बाद वापस यहाँ कहीं से सपोर्ट क्रिएट करके एक ये स्पाइक, ये जो कैंडल है ये आप कुछ नहीं तो 50 से 60 पॉइंट के से ऊपर का कैंडल है। ओके, 120 पॉइंट का ये कैंडल है। इमीडिएटली बाइंग हैपनिंग हुआ एंड उसके बाद इमीडिएटली ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद पूरा मार्केट नीचे आया। ये जो लास्ट का मूवमेंट है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरे को। यहाँ से ब्रेकआउट किया, उसके बाद भी निफ्टी ऊपर जाया जा रहा था। बिकॉज देखिए, एक चीज़ सिंपल से समझिए, अगर आपने ये ट्रेंड यहाँ कहीं पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये डब्ल्यू पैटर्न में सोचा एंड यहाँ पे ट्रेड पकड़ लिया, तो वेल एंड गुड, आप ट्रेल करते जाओ, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल रहता है। आपका प्रीमियम जो है वो स्पाइक्स में चलता है, लाइक 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऊपर नीचे विद इन अ सेकेंड होता है वो। अगर आपने ये ट्रेड यहाँ नहीं लिया तो फिर यहाँ कहीं बीच में इस ट्रेड में घुस के कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आपका एक हल्का सा रिवर्सल आया, एक हल्का सा रिजेक्शन आया, तो प्रीमियम में 10 रुपये 20 रुपये भी नीचे चले जाएगा। तो आपका जो M2M है ना वो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होगा, उसकी वजह से साइकोलॉजी भी हिट होती है। तो इसके ऊपर हम लोग ट्रेड प्रीफर नहीं करते। अगर आपने इनिशियल लेवल पे ट्रेंड में घुस गए हो तो ठीक है, आपने वो बेनिफिट ले लिया। अभी एक सिंपल सा दिख रहा है कि निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक दे दिया, राइट, ये ब्रेकआउट हो गया। अभी यहाँ पे अगर हमें देखने को मिलेगा और थोड़ा सा नीचे करें तो कहीं ये एक जोन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ये जोन एक बुलिश जोन हो चुका है। अब मार्केट में हम लोग सेलिंग के लिए तब तक नहीं देखेंगे जब तक एक नया लो लग ना जाए, या फिर ये लो जब तक ब्रेक ना हो जाए जो है 21,800 का, तो तभी उसके बाद ही हम लोग को सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। उसके बीच में हो सकता है कि कल ही मार्केट गैप डाउन खुल जाए एंड उसके बाद नीचे ज़रूर आ जाए, बट ड्यू टू वॉलेटिलिटी हम थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए प्रीफर नहीं करेंगे। हो सकता है बड़े बड़े मूवमेंट दे, जैसे यहाँ पे दे रहा था कि ये कैंडल बाइंग के लिए आया, उसके इमीडिएट सेलिंग आई एंड उसके इमीडिएट बाइंग आई। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ट्रेड लेना क्या है, किधर है और किस जोन के लिए या किस डायरेक्शन के लिए मुझे ट्रेड प्लान करना है। ऐसे में क्या होता है कि आपको एक बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप ये रेड कैंडल भूल जाओ और ये ग्रीन कैंडल देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है यहाँ से एक फॉलो थ्रू मिल जाए तो मैं ट्रेड ले लूँगा बाइंग के साइड, इमीडिएटली ये कवर कर देता है कैंडल, तो फिर आपका दिमाग में आएगा कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट से ब्रेक डाउन होने वाला है, इतना रेड कैंडल बन चुका है तो और गिर सकता है नीचे, एंड इमीडिएटली अगला कैंडल ही ये वापस से कवर कर दिया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ये जोन अभी हमारे लिए 22,300 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और मेजर सपोर्ट बन सकता है। अगर इस रेंज में कहीं खुलता है, यहाँ सपोर्ट लेके ब्रेक करता है तो एक और फॉलो थ्रू कैंडल देखने को मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली गैप अप खुल के एक और ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि चले जाए। अभी हम देखो, एक चीज़ सिंपल से समझो, अगर आप खुलते ही बाय कर रहे हो तो आपको पहले ये आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ कहीं प्राइस पे खुला, एक बार हाई लगाया, पहले उसको वेट करो पुल बैक किधर तक ले रहा है। अगर वो पुल बैक लेके फिर नीचे आ रहा है तो उसके बाद
नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर रहा है या फिर यही कैंडल पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है तो आप उसके हिसाब से आप कुछ प्लान कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खुलते ही मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर ऊपर जा रहा है तो आप भी उसी कैंडल में राइड करने लगो। आपको हो सकता है वॉलेटिलिटी में कुछ पॉइंट मिल जाए, बट जो अगला कैंडल अगर ये गलती से नीचे आया तो ये टाइम पे कैसा होता है कि बहुत इमीडिएटली सेलिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये एक डोजी कैंडल ज़रूर बना, अगला कैंडल कितना इमीडिएटली सेल अप आया। अगर आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड लिया रहेगा प्रीवियस डे पे, जो 2 कैंडल पॉजिटिव तो दिखे बट ये कैंडल में इमीडिएट सेल अप आया, तो इसमें आपको चांसेस मिलता नहीं है फिर एग्जिट करने का। और एग्जिट करोगे भी तो आपका जो जस्टिफाइड प्राइस रहेगा एसएल के लिए उसके आसपास नहीं कर पाओगे, स्लिपरी के चक्कर में आपका ज़्यादा एसएल बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल सा प्लान रखेंगे, कल के लिए सेलिंग नहीं प्लान करेंगे। अगर इस रेंज में कहीं निफ्टी खुलता है तो हम प्लान करेंगे आप होल्ड करें, 1-2 कैंडल ब्रेकआउट दे, सेम डायरेक्शन में प्लान करेंगे। और अगर बड़ा कुछ 50 से 100 पॉइंट गैप अप खुल गया तो एक कैंडल जाने दो, एक प्राइस एक्शन ऐसा बनने दो, जब हाई ब्रेक होगा तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे नीचे एसएल रखने के बाद। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे है एंड उसमें मूवमेंट का चांसेस ज़्यादा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको मैंने एक सिंपल सा कंडीशन बताया था कि या तो कल का थंबनेल भी आपने देखा होगा कि ये ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा कि नहीं। हमने एक सिंपल सा पॉइंट रखा है कि यहाँ से मार्केट को नीचे चले जाने दो, अगर नीचे जाता है तो वेल एंड गुड, नेगेटिव ट्रेंड का कंफर्मेशन आ जाएगा। या फिर सेकंड सिनेरियो होगा कि नीचे आएगा एंड उसके बाद रिवर्स करेगा। तो आज कुछ वैसा ही किया है, नीचे आके रिवर्स किया है एंड एक डोजी टाइप कैंडल में फॉर्म किया है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव नहीं बोल सकते कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए चला जाए, लेकिन हाँ 1-2 कैंडल आने वाला कुछ टाइम हो सकता है ऊपर रहे, या फिर एटलीस्ट इलेक्शन तक ये वॉलेटाइल रह के ऊपर की तरफ मूव होता रहे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते कि एग्जैक्टली हमारा कौन सा जोन हो सकता है बाइंग का। थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। आई थिंक सो ये जो कंसोलिडेशन पहले हुआ था इसके ऊपर मैंने आपको इस वीडियो के एनालिसिस में आपको एक बार डिस्कस किया था कि या तो मार्केट अगर इधर जितने बार रिजेक्शन ले रहा है उसको लेने दो, जितना टच पॉइंट मिलेगा उतना बेटर रहेगा ट्रेंड के लिए। आज देखो, अगर आज देखेंगे तो मार्केट ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास कहीं क्लोजिंग दी है एंड खुला भी वहीं कहीं एंड सीधे सेलिंग के लिए आया। इमीडिएटली वही सेम पिक्चर जैसा आपने निफ्टी में देखा, आज ऑलमोस्ट सारे मार्केट सिंक में चल रहे थे एंड ड्यू टू बहुत सारे स्टॉक्स में आज बहुत अच्छे मूवमेंट आए ड्यू टू रिजल्ट्स, वो भी हम एक बार डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो अभी देखते हैं, ये जो है करंट स्टेज पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हम इसके लिए एक जोन रखते हैं मार्केट के लिए, ये इतना स्विंग 47,750 और ये ट्रेंड का 50%। अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है इसके आसपास में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कैंडल इधर जाए, रिजेक्शन बनाए, फिर नीचे आके ब्रेकआउट दे दे तो बहुत अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। 48,400 हम लोग प्लान कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं है, 2-3 कैंडल में इतना बना सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको मेजर करो, देखने में लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन ये 600-700 का कैंडल है। तो बिलीव मी, अगर यहाँ से कल ब्रेकआउट होता है एक अच्छी ओपनिंग मिलने के बाद तो हमें बहुत अच्छा मिल सकता है ट्रेड एंड इसमें फिर लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको फिर यहाँ टारगेट मिल जाएगा, उसके आगे फॉलो करते हुए 49,000 सो एंड सो। तो कल एक फॉलो थ्रू अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो बेटर रहेगा इंडियन मार्केट के लिए और ऊपर जाने के लिए। बिकॉज अभी कैसा है कि अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड स्टिल आपको दिख रहा है। मैं हायर टाइम फ्रेम कर देता हूँ, थोड़ा पिक्चर क्लियर रहेगा उसमें। ओके, अभी आप यहाँ पे एक बार ध्यान दो, अगर एक सिंपल सा ट्रेंड कैसे होता है, यहाँ से आया, ये फर्स्ट पुल बैक आया, फिर सेलिंग आई, अभी ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो अगर ये ऊपर जाके ये ब्रेक डाउन दे देता है फिर इसको ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव ही कंसीडर किया जाएगा। अभी पॉजिटिव हम लोग कब होंगे कि ये ट्रेंड का 50% जो कि 48,400 है, अगर इसके ऊपर कहीं हम लोग को क्लोजिंग मिलने शुरू हो जाए या फिर मार्केट ट्रेड करना शुरू करें यहाँ पे, तो हम लोग इसको एक बुलिश रिवर्सल में फिर से कंसिडर कर सकते हैं। तब तक हम लोग ज़्यादा बुलिश तो नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ गो विद द मार्केट। अगर मार्केट में दिख रहा है कि कल एक कॉल साइड या लॉन्ग साइड कुछ मूवमेंट आ सकता है तो हम लोग उसके लिए प्लान करेंगे। एक स्टॉक मैंने आप लोग को दिया था, अगर याद रहेगा, L&T लार्सन एंड टूब्रो। एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि इसमें गैप फिलिंग हो सकता है, बहुत ही अच्छा मूव किया है एंड 2 दिन पहले से मैं ये स्टॉक का अपडेट आपको दे रहा हूँ बिकॉज बहुत क्रेजी मूवमेंट यहाँ पर भी आ चुका है। अगर आप 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते, इजी नहीं 15 मिनट पे देखते जहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। देखिए सिंपल सा, अगर आप देखोगे एक सिंपल स्ट्रेटेजी आप समझो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर कहीं उसको गैप फिल करना है तो ऑलवेज द राइट टाइम इज़ कि जो भी बाइंग प्राइस उसका, जो भी ओपनिंग बाइंग प्राइस चल रहा है, अगर 100 का स्टॉक अगर 110 में ओपन हो रहा है फिर नीचे जा रहा है तो हम लोग 110 के ब्रेकआउट पे ही उसको ट्रेड करेंगे एंड एग्जैक्टली वही
सिनेरियो आज भी देखने मिला। मार्केट का भी सपोर्ट था, बट ये गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। यहाँ से और खाली 10 से 15 रुपये या 20 रुपये का डिफरेंस बाकी है। ऑलमोस्ट ये गैप फिलिंग हो चुकी है। पोजिशनल बेसिस पे बहुत अच्छा टारगेट इसने दे दिया है, वो भी 1-2 दिन के अंदर। अगर आप देखोगे पॉइंट वाइज में क्रेजी मूवमेंट है, आपको 2-3% मिल रहा है। और आपको प्रीमियम में अगर हम देखेंगे, चलिए चेक कर लेते हैं इसका एट द मनी प्रीमियम। अगर मैं यहाँ से देखूँ 2% नीचे 3380 का प्रीमियम ही देख लेते हैं कि 2 दिन में कितना मूवमेंट आया। अगर आप सिंपल सा इधर देखोगे, 2 दिन में हमने एक प्लान किया था ये पॉइंट से 69 से कंसिडर करते हैं 42 रुपीज़, एंड डेट टू की इसका लॉट साइज़ कितना है 1x, माय बैड, आई थिंक जो 100 का इसका लॉट साइज़ होगा। इसमें अभी कुछ अलग दिखा रहा है, उतने का ही लॉट है। एक बार मैं बाइंग के लिए भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी इसमें गलत भी दिखाता है। हाँ, 150 का इसका लॉट साइज़ है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको 10 पॉइंट भी मिल रहा है, इसका मतलब 1500 रुपये आपको एक लॉट से मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं तो 50-60 लॉट के 50-60 रुपये के ऊपर ही मिला, राइट। 40 रुपये यहाँ से टॉप पे से मिला है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कितना पैसा आपका एक लॉट से बन सकता था यहाँ पे। तो इतना ट्रेंड कोई कैप्चर कर नहीं पाता, बट बिलीव में अगर आप पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो इससे बड़े टारगेट भी आप इजीली अचीव कर सकते हो, अगर आपका टाइमिंग एंड थोड़ा सा जो टाइम ऑफ एंट्री जो बोल सकते हैं, या फिर क्या उसको लक बोल सकते हैं, जो भी आप जो बोलना चाहो। अगर आपका टाइमिंग थोड़ा बेटर है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, इसको कैप्चर भी कर सकते हो। अभी एक स्टॉक है जो बहुत ही क्रेजी दिख रहा है इस समय, आप इसको वॉच कर सकते हो। 2-3 पॉजिटिविटी इसमें है। अब थोड़ा सा अगर जूम आउट करता हूँ मैं आप लोग के लिए, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप एंड हैंडल, राइट। ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नो डाउट ये अभी तक हाई ब्रेक किया नहीं है कि हम लोग इसको कैश में ब्रेक प्लान करें, बट यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ दिख रहा होगा, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बट इसमें RSI, एक सेकेंड, ओके, वहाँ पे गलती से शायद इंडिकेटर वो हट गया रहेगा। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं आपको डाइवर्जेंस बताता हूँ कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पे प्राइस ने हायर लो बनाया है, एंड यहाँ RSI थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर ये कल ओपन होता है गैप अप या फ्लैट 73 ब्रेक करते ही हम लोग इसमें एक बाइंग प्लान करेंगे। एंड पहला टारगेट हमारा 1302 रहेगा, एंड फॉलो थ्रू 1348। आप इसको कैश में भी प्लान कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में आप रहोगे तो इसमें आपका रिटर्न भी अच्छा खासा बन सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एनालिसिस करके खुद इसमें जो भी प्लान करना आप कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।